रंग हो। धन्यवाद। मैं पूरे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें दिन रात साथ दिया। उन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो सुबह 5 बजे जाकर बूथों के ऊपर बैठ के शाम तक बीजेपी वालों से सामने नारेबाजी करते रहे। रात को 8 बजे बक्से बंद कराएगा पहुंचे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ कृष्णा कहते हुए, समय की कमी है। अभी खड़गे सामने एक शेर बोला था पार्लियामेंट के अंदर, मैं उसका ये लेख कर देता हूँ। जा रहा हूँ तो उसमें सारी बात आ जाएगी। वो महफिल में आते हैं खंजर बदल बदल के, यारों में कितना कहा लो सर बदल बदल के। धन्यवाद। जय हिंद। मैं इन सभी को, सभी कार्यकर्ताओं व नेताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से ये अपील करता हूँ, भैया 3 महीने का समय रह गया विधानसभा चुनाव का। सभी चीज जान से ग्राउंड लेवल पर ही मेहनत करे और जोरदार मेहनत करे, क्योंकि हमें हरियाणा में बूटा साहब के नेतृत्व में कम से कम 80 सीटों के साथ अपनी सरकार बनानी है। तो भाई और ये भी कसम खा के जाए यहाँ पर, वही हम दिन रात मेहनत करेंगे और 80 सीटों से बूटा साहब को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से इस खट्टर साहब ने और इस बीजेपी सरकार ने हरियाणा में तराई मचा रखी है और सभी का जीवन ऊपर कर दिया है। तो फिर से मैं सभी से अपील करता हूँ, भाई ग्राउंड लेवल पर सभी मेहनत करें। इसी के साथ मैं अपने विचार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप दोनों की जो ये टीम है, जो आप लोगों की जो जोड़ी है, और साथ में हमारा भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, बधाई है। वोट लेकर है उसके लिए मैं आप दोनों को भी बधाई देती हूँ। भाइयों, बहुत जल्द, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आप हुड्डा साहब जी को और उदय भान जी को सुनने आए हो। सिर्फ एक बात कहूंगी मैं आप लोगों को कि ये जो सरकार की जो चोट बार बार हम लोगों को लगती है, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, महिलाएं हैं, महंगाई की चोट है, भ्रष्टाचार की चोट है, नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी आईडीज है, बहुत सी चीजें हैं, अग्निवीर जो है, इन सभी का जवाब, ये जो हमें चोट लगती है, इस सब का जवाब हम एक वोट से दे सकते हैं। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आज के इस कांग्रेस कार्यकर्ता, हरियाणा की राजनीति के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान व जुझारू अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। समय सीमा है। मंच पर विराजमान त्रिलोचन सिंह जी, हमारे नीलोखेड़ी के विधायक आदरणीय धर्मपाल गोंदर जी, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता के, एक एक हमारे स्थानीय सभी नेताओं नमन करके मैं आपको चरण वंदना करता हूं। आप सभी मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय चौधरी उदय भान जी का, और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कि उन्होंने आम कार्यकर्ता साथी पर, मेरे जैसे गैर राजनीतिक परिवार के नौजवान के ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया। 31 साल की उम्र में सांसद का टिकट देकर आपके बीच में भेजा। मैं अपने नेताओं का पैरों में नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। भाई करनाल लोकसभा की सीट जरूर हारे हैं, करनाल लोकसभा का चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हौसला नहीं हारे। आज भी हौसला, चट्टानों जैसा हौसला आज भी कायम है। और मैं आप सबको और हमारे आदरणीय नेताओं को मैं बधाई भी देता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 में से 5 सीटें लाकर पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी प्रदेश में किया है तो वो हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में किया है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 90 विधानसभाओं में से कांग्रेस पार्टी ने 46 विधानसभाओं पर जीत दर्ज कराकर एक ये संदेश देने का काम किया है कि आने वाले 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में जो परिवर्तन का माहौल इन लोकसभा चुनाव में बना है, ये माहौल को अंजाम तक ले जाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। और मैं आप सबको एक बधाई और भी देना चाहूंगा। हरियाणा के नौजवानों के दिलों की धड़कन के प्यारे हैं, माताओं बहनों के दुलारे हैं और बुजुर्गों के सहारे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ यहां से जीत दर्ज कराकर अपनी मजबूती का परिचय दिया है। चुनाव लड़ेंगे भाई, आपकी मेहनत की बदौलत और कुछ हुआ तो नहीं हुआ। खट्टर साहब की पिंडियों में से पसीना जरूर निकलवा दिया। इस चुनाव के अंदर आखिरी 10 दिन मनोहर लाल खट्टर जी को करनाल में बांध के रखा। 10 दिन फुर्सत नहीं मिली कि करनाल से बाहर जाकर प्रचार कर सके। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, भाई चुनाव में घमंड तोड़ा है और विधानसभा चुनाव में इनका किला तोड़ने का काम करेंगे। आदरणीय हुड्डा साहब बैठे हैं। हुड्डा साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, भाई लगभग 10 साल इस सरकार को हो जाएंगे। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर जी के 9.5 साल, पिछले जो करीब 2 साल से प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे प्रधान चौधरी उदयभान जी, जिनको लंबा तजर्बा है संगठन चलाने का, जिनको लंबा तजर्बा है इलेक्शन लड़ाने का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और उदयभान जी की जोड़ी ने जो 10 में से 5 सीट लेकर हिंदुस्तान के अंदर नया इतिहास बनाया है, उसके लिए जोरदार तालियों से उदयभान जी का स्वागत करें और सारे साथीगण खड़े होकर इनका धन्यवाद करें। सारे साथी खड़े होकर चलो बैठ जाओ, सबसे बैठ जाओ। हरियाणा प्रदेश, उसके खिलाफ हमारे युवा साथी श्री दिव्यांशु बुद्धिराजा ने जिस तरह से खट्टर साहब को नाको चले चबाने का काम किया आपकी बदौलत, वो अपने आप में एक बहुत ही रिकॉर्ड है। और जैसा कि बताया कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो वोट अर्जित किए हैं इस लोकसभा में, आप सबको पता है कि पहले हमारी एक भी सीट नहीं थी, 0 सीट, अब 5 सीट आई हैं। पहले हमारी 10 विधानसभा में लीड थी और भारतीय जनता पार्टी की 79 विधानसभा में लीड थी, एक में जेजेपी की थी। आज हम 10 से बढ़कर 46 विधानसभा में पहुंचे हैं और भारतीय
44 विधानसभा में पहुंची। भारतीय जनता पार्टी का 2019 का जो मत प्रतिशत था, जो वोट शेयर था, वो 57.7% था और कांग्रेस पार्टी का 28.2% था। 29% वोट बीजेपी की ज्यादा थी। आज हमने 19% की बढ़ोतरी करके 47.6% और वो 57.7 से घट करके 46.1%। उनसे वोट शेयर भी हमारा 1.5% ज्यादा रहा है, उनका 11.5% घटा है और हमारा 19% वोट बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, लोकसभा की बात छोड़ो, 90 विधानसभा है प्रदेश के अंदर, 90 की 90 विधानसभा में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। हर विधानसभा में हमारे कांग्रेस का वोट शेयर पहले से ज्यादा मिला है। और इसी बात का प्रतीक है कि आपके करनाल लोकसभा में भी आपने पहले से डबल वोट दिए। ठीक है, चुनाव में से खा गए जैसे कहा, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। और आप सबने जिस तरह से मिलकर के लड़ाई लड़ी, वो बहुत पूरी काबिल तारीफ है। बिल्कुल मनोबल किसी का कम होना नहीं चाहिए और आगे की लड़ाई के लिए एक साथ में जुट जाना चाहिए। शुरुआत की हमने, क्योंकि ये हरियाणा का दिल है और भाई मेरा भी विशेष लगाव है करनाल से। करनाल से हम खास तौर पे कहने आए हैं, क्योंकि हम लोकसभा में नहीं गए, पूरे हरियाणा में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ लोगों ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। अगले 3 महीने किस तरह से काम करेंगे आप सर? अभी तो हम सारे जिलों में जा रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है वो मजबूत है और मजबूती से घर घर जाके अपनी बात बताएंगे। 46 सीटों पर लीड की है, 46 सीटों पर लीड की है कांग्रेस ने। हाँ, तो उससे क्या असर पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव पे? असर पड़ेगा सीधा उसका? देखिए, लोकसभा में 5 सीट आई हमारी और जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस का अगर वोट शेयर सबसे ज्यादा है तो पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा का है। हरियाणा के बाद तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में है। इस वास्ते बहुत हमारा संतोषजनक नतीजा है और लोगों ने मन बना लिया है कि भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस इलेक्शनों में झूठ फैलाया है कि संविधान को खत्म कर देगी सरकार। इस तरह देखिए, हमने नहीं कहा, इनके जो उम्मीदवार थे, सांसद थे, उन्होंने कहा था कि 400 सीट दो, हमारा संविधान बदलेंगे। यहाँ से बात हुई शुरू। वो राशन कार्ड की बात, कांग्रेस के राशन कार्ड का वितरण ठीक नहीं हुआ। सीटों का बांटने का क्राइटेरिया क्या रहेगा? मिनिमलिटी। हुड्डा साहब, आज अग्निवीर में संशोधन कर दिया गया है। अग्निवीर को बदलने जा रहे हैं, अग्निवीर को बदलने जा रहे हैं। हम तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं, ये तो युवाओं के साथ बद्दा मजाक है। अग्निवीर क्या, 4 साल में जाओ और वापस आ जाओ, 2 साल की ट्रेनिंग लो, 2 साल नौकरी करो, आ जाओ। 1 साल ट्रेनिंग, 1 साल छुट्टी, 2 साल काम, ना पेंशन ना कोई आगे सुविधा। सर, 5 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस की फूट नहीं खत्म हो रही है। 3-4 कोई फूट नहीं। बार 3-4 बार मीटिंग करी आपने सांसदों की, कुमारी शैलजा नहीं आई वहाँ पर। फूट नहीं है। कुलदीप शर्मा नहीं है सर, आपके बीच में। आज कुलदीप शर्मा नहीं बुलाया गया सर? कुलदीप शर्मा जी गन्नौर से विधायक थे, सोनीपत जाएंगे उस दिन आ जाना, वहाँ मिल जाएंगे। हुड्डा साहब, आपने कहा 6,000 पेंशन देंगे, जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा? ये हमारा काम है, जनता का भलाई करना सरकार का काम है। सर, फ्लोर टेस्ट होता है। सवाल है आपसे, हुड्डा साहब, आपकी सरकार बनती है, हरियाणा कौशल विकास को पक्का करेंगे आप? पक्का काम करेंगे, क्या मतलब? तो पक्का करेंगे जो 2 लाख देखिए, जो पक्की नौकरी है, 2 लाख पक्की नौकरी लगे। सर, फ्लोर टेस्ट होता है तो विपक्ष को एक साथ लाएंगे। फ्लोर टेस्ट होता है तो सर विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश रहेगी। विपक्ष को सर, बाकी सभी विधायकों को। फ्लोर टेस्ट होता है, अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो विपक्ष एक साथ होगा, एक
एक साथ लाएगा बीजेपी वाले विपक्ष। सर कह रहे हैं कि आज कर्नाटक नीचे करना अभी यार पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, सरकार बनते ही सरकार थोड़ी दिन बनी थे और यहाँ तो सरकार बनते ही चुनाव होते ही टोल बढ़ा दिया इन्होंने। सर राज्यसभा सीट खाली हुई है, उस पर क्या रहेगा? चुनाव होगा, सर कितनी सीटों का टारगेट रखा है असेंबली में? भारी बहुमत से आएगी। हुड्डा साहब क्या जो पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे? जो जन विरोधी पोर्टल है सारे बंद कर दिए जाएंगे। चुनावों से पहले एक ऑडियो वायरल हुई थी कि आपके कार्यकर्ता बोल रहा था कि जो आदिवासी बुद्धि राजा है वो मजबूत कैंडिडेट नहीं है। कौन? ऑडियो वायरल हुई थी जब आपके पास फोन आया था कार्यकर्ता का। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। हुड्डा साहब, अगर करनाल मंच के माध्यम से आपके कार्यकर्ता ने कहा है ये तने सारे सवाल पूछने गए चुनाव चौथा सवाल ये पूछ रहे चुनाव थे। कांग्रेस जीत जाती है, भीतर घात नहीं होता कांग्रेसियों का। ये तुम्हारा कहना है, सब कांग्रेसियों ने मदद करी है। चलो ठीक है सर, शुक्रिया।